देखिए बच्चों 7 नंबर सवाल है। समीकरण जो आव्यूह है, ये आव्यूह इस वाली आव्यूह के आपस में क्या है, बराबर है। तो अब आपसे कह रहा है कि इसमें ए और बी सी के मान बताइए। तो आपको पता है अगर आव्यूह एक दूसरे के समान हो तो उनके संगत अवयव क्या होते हैं, समान होते हैं। तो a माइनस बी के संगत अवयव क्या है, -1। तो ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगी, 1। 2a प्लस सी बराबर संगत किसके होगा, 5 के। तो समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 2। 2a माइनस बी बराबर 0। तो समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 3। 3c प्लस डी बराबर 13। तो समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 4। अब देखिए हमें a और b के मान चाहिए। तो हमारे पास ये देखिए समीकरण 2 चर वाले दे रखे हैं, इन्हें सॉल्व करने की हमको कई विधियां आती हैं। तो उसमें से आपको कोई एक विधि, ये विलोपन विधि लगा रहे हैं। तो देखो a और b के मान हल करने के लिए हमें समीकरण नंबर 1 और 3 को यूज करना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, समीकरण 3 से समीकरण 1 को घटा देते हैं। तो समीकरण 3 से समीकरण 1 को घटाया तो ये आया 2a माइनस बी बराबर 0, a माइनस बी बराबर -1। देखिए चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। b से b क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 2a से a जाएगा तो कितना बचेगा, a। -1 का था, प्लस का 1, तो a की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, 1। a का मान समीकरण 1 में रख देते हैं तो हमें b का भी मान मिल जाएगा। 1 माइनस बी बराबर -1, प्लस का 1 उधर जाएगा, माइनस में जाएगा, तो -1 -2 हो जाएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बी का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बी का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, ए का मान समीकरण किस में रख देते हैं, 2 में रखते हैं। ए का मान किस समीकरण में रखते हैं, 2 में रखने पर। तो जब ए का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे तो 2 इंटू 1 और प्लस क्या हो जाएगा, सी बराबर 5। 2 और 1 की गुणा करेंगे तो 2 आएगा, प्लस सी बराबर 5। अब 2 को प्लस का उधर ले जाएंगे तो काहे में जाएगा, माइनस में जाएगा। तो 5 से 2 घटेंगे तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। तो सी का मान आ गया। अब हमें देखिए ए का भी मान मिल गया है, बी का भी मान मिल गया है, सी का भी मान मिल गया है। अब हमको चाहिए डी का मान। तो समीकरण 4 में सी का मान रख देते हैं। समीकरण 4 में सी का मान रखने पर, तो समीकरण 4 में सी का मान रखेंगे तो यह आ जाएगा 3 इंटू 3 प्लस डी इक्वल टू 13। तो 9 प्लस डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30। तो डी इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 9, डी बराबर आ जाएगा 4। अब आंसर चेक करते हैं सही है या गलत है। ए का मान 1 और बी का मान 2, 1 से 2 घटाएंगे -1 बनेगा, सही है आंसर। ए का मान 1 और बी सी का मान 3, तो 2 और 3 कितने हो जाएंगे, 5, सही है। ए का मान 2, ए का मान 1 तो 2 हो जाएगा, बी का मान कितना है 2, 2 से 2 जाएगा तो 0 बचेगा। तीसरा आंसर चेक करिए, 3c, सी की वैल्यू कितनी है 3, 3 यहाँ 9 हो जाएंगे और डी की वैल्यू 4 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर सवाल जो है वो बिल्कुल सही हो गया। तो देखिए 8वें प्रश्न में आपसे कह रहा है बच्चों कि यदि ए बराबर दे रखा हो, एक मैट्रिक्स है यम क्रॉस एन की, ए आई जे उसके एलिमेंट है, एक वर्ग आव्यूह है। तो ये आपको बताया गया था कि अगर कोई भी आव्यूह जब वर्ग आव्यूह कहलाती है तो उसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तभी वह वर्ग आव्यूह कहलाती है। तो ये जनरल आव्यूह लिखी थी, इसकी कोट है पंक्तियों की संख्या यम और स्तंभों की संख्या n। तो कह रहा है कि वर्ग आव्यूह होगी जब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से छोटी हो। तो ये तो गलत है, ये बिल्कुल गलत। फिर कह रहा है कि पंक्तियों की संख्या बड़ी होनी चाहिए, नहीं, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए। ये आपका आंसर सही है। तो ये आपका आंसर इसमें सही होगा, यम बराबर n। जब पंक्तियों और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर होती है तो उस आव्यूह को हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों 10वें सवाल में आपसे कह रहा है 3x3 कोटि के ऐसे आव्यूह में आए अवयवों की कुल संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्ट 0 हो या 1 हो। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर कोटि 3x3 की है
तो अवयवों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 9 होनी चाहिए। यदि लिख सकते हैं 3x3 आंसर में 3x3 कोटि के आव्यूह में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी? 9, क्योंकि जब n होती है तो 3x3 बराबर कितना हो जाएगा? 9। लेकिन प्रत्येक प्रविष्ट में या तो हम 0 ले सकते हैं या क्या ले सकते हैं? 1। तो 0 और 1 यूज कर सकते हैं, जहां पर ये 0 लिखे या 1 लिखे। तो हमारे पास चयनित करने के लिए क्रम से चयन करने के लिए अवयव कितने हो गए? 2। तो लिखेंगे प्रत्येक अवयव के लिए जो क्रमचय है 0 और 1 के लिए, 0 और 1 के प्रत्येक अवयव के लिए क्रमचय जो है वो कितना है? 2। देखिए या तो 0 रखे या 1 रखे, तो इनका क्रम से चयन करने के लिए हमारे पास क्रम चयन कितना है? 2। तो हमारे पास अब कुल कितने अवयव हो जाएंगे? तो इसलिए अवयवों के लिए कुल क्रम चयन कितना हो जाएगा? तो क्रमचय जो हो जाएगा वो देखिए 2 है और टोटल अवयव कितने हैं? 9। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा? 9। और 2 की पावर 9 की अगर हम गुणा करेंगे, 2 की 9 बार गुणा करेंगे तो आएगा 512। तो इसलिए आपका क्रमचयन का संख्या क्या हो जाएगी? 512 हो जाएगी। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है।